नमस्कार दोस्तों। एक सवाल आता है, छत ढलाई के समय क्या हम लोग प्लेट सरफेस वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें या निडल वाइब्रेटर जो हैंड वाला आता है उसका इस्तेमाल करें। अब ये सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि वाइब्रेटर का काम क्या है, हम उसके बारे में बताऊंगा। और क्या अगर हम सरफेस वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं छत में, क्या वो शटरिंग को इफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में बताएंगे। अब क्या है कि भाई, क्या सिर्फ हम प्लेट सरफेस वाइब्रेटर इस्तेमाल करके छत की ढलाई कर सकते हैं वो, या नहीं तो हमें निडल वाइब्रेटर कंक्रीट वाइब्रेटर की भी जरूरत पड़ेगी। इसको लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ पे चलते हैं और आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि क्या है कि भाई, आप जब भी कभी छत ढलाई करते होंगे तो देखते होंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्टर कुछ इस तरीके से सरफेस वाइब्रेटर लेके आएगा और वो जो है प्रॉपर इसको जो है कंपैक्शन करेगा। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि भाई वाइब्रेटर का काम क्या है। हम लोग कंक्रीट ढलाई के जब सब छत ढलाई करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग कंक्रीट जो है पोरिंग करते हैं। पोरिंग करने के बाद क्या होता है कि उसको प्रॉपर कंपैक्शन के लिए हमको चाहिए होता है वाइब्रेटर। अब ये वाइब्रेटर दो तरह का होता है। एक जो अभी आप देख रहे हैं डीजल वाला, जो कि प्लेट सरफेस वाइब्रेटर, ज़्यादातर ये आपको इस्तेमाल होता है फ्लोरिंग के समय में, रोड पे, चाहे अलग अलग जो है कहीं पे आपका जो है सॉइल को कंपैक्शन में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसी जगह पे निडल वाइब्रेटर की, कंक्रीट निडल वाइब्रेटर क्या होता है, ये आपका जो है जैसे कॉलम हो गया, आरसीसी वाल हो गया, ये सब चीज़ में ज़्यादातर, और छत में हो गया, छत के बीम में, ये सब चीज़ में ज़्यादातर इसको यूज होता है। अब इससे क्या होता है कि वाइब्रेटर का काम क्या होता है, वाइब्रेटर जब आप कंक्रीट पोरिंग करेंगे तो जो शटरिंग और सरिया के बीच में क्या होता है, कंक्रीट डालने से ही उसमें एयर वॉइड आ जाता है। उस एयर वॉइड को आप नॉर्मली जो है सोचेंगे कि नहीं, हम जो है थोड़ा पट्टा से जो है लोहा वाला पट्टा से कंप्रेशन कर देने से निकल जाएगा, नहीं होगा, उसमें एयर वॉइड रह जाएगा। और इससे जब डिशटरिंग करेंगे तो आपको छत में दिखेगा, ऊपर भले ही नहीं दिखे लेकिन नीचे दिखेगा। तो यहाँ पे आता है कंक्रीट वाइब्रेटर। निडल वाइब्रेटर जो होता है ना, ये आपका एयर वॉइड को हटा सकता है। प्लेट सरफेस वाइब्रेटर ओनली आपको कंपैक्शन करेगा, हो सकता है कुछ जगह पे रुक जाए, उतना एयर वॉइड नहीं निकाल पाएगा जितना आपका जो है निडल वाइब्रेटर निकाल पाएगा। अब निडल वाइब्रेटर तो ये क्लियर हो गया कि भाई एयर वॉइड को हटाने और प्रॉपर कंपैक्शन के लिए हम लोग कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं, पहला क्लियर। दूसरा है भाई, क्या छत में हम लोग सरफेस वाइब्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। अब सरफेस वाइब्रेटर के बारे में आप समझ लीजिए कि भाई प्लेट सरफेस वाइब्रेटर जो होता है ये किस काम के लिए, ये आपका जो है यहाँ पे देखेंगे छत के ढलाई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट जब फ्लोरिंग होता है वहाँ तो निडल वाइब्रेटर इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो वहाँ पे प्रॉपर कंपैक्शन के लिए पीसीसी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, रोड जो बनता है वहाँ पे भी आप, रोड भी जो है एक तरह से पीसीसी ही कहा जाए, वहाँ भी आप प्लेट सरफेस वाइब्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सैंड का कंपैक्शन के लिए, सॉइल कंपैक्शन, ये सब जगह पे आपको जो है ये प्लेट सरफेस वाइब्रेटर इस्तेमाल होता है। क्लियर है। जहाँ पे हम लोग बैक फिलिंग का काम कर रहे हैं वहाँ पे प्लेट सरफेस वाइब्रेटर से उसको कंपैक्शन किया जाता है। अब ये प्लेट सरफेस वाइब्रेटर क्या होता है कि इसमें मशीन लगा रहता है, ये जो है उसको कंपैक्ट जो है उसको प्रेशर दे करके उसको जो है कंपैक्ट किया जाता है। जैसे नॉर्मली हम लोग किसी चीज़ को कंपैक्शन करना होता है तो कुछ सरिया या साबुन ले लेते हैं, ऐसे मारते हैं, कंपैक्शन होता है। उस तरह इसका जो बेस होता है ना, बड़ा सा होता है, पंजा टाइप का, इस तरह से वो कंपैक्शन करता है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो है प्लेट सरफेस वाइब्रेटर को लेकर के क्लियर हो गए होंगे भाई कब इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल करके आप जो है छत को कंप्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा रिस्की ये है कि भाई इसका जो अगर आपका प्रॉपर शटरिंग अगर नहीं रहा ना नीचे से सपोर्ट, तो ये आपका शटरिंग को खोल सकता है, तोड़ सकता है। लेकिन निडल वाइब्रेटर में ऐसा नहीं होता है। तो और ये जो प्रॉपर तरीके से आपका जो है एयर वॉइड को नहीं निकाल पाएगा। और जो है मेरा बस इसमें यही राय है कि इसको आप ज़्यादातर इस्तेमाल कीजिए पीसीसी में, क्योंकि पीसीसी में सरिया नहीं रहता है, और सॉइल के कंपैक्शन में,
छत में कम ही अवॉइड कीजिए तो बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं निडल वाइब्रेटर को लेकर के। अब निडल वाइब्रेटर का काम क्या है कि ये जितने भी तरह का एयर वॉइड आपका है, और ये प्रॉपर, चाहे आपका फाउंडेशन की ढलाई कर रहे हो, और खास करके प्लेट सरफेस वाइब्रेटर कभी भी जो है बीम का जो है एयर वॉइड नहीं निकाल पाता है। इसलिए निडल वाइब्रेटर ही एक ऐसा चीज है जो कि बीम के अंदर तक जाता है, डेप्थ तक जाता है, और वहां से उसका जो है जो भी कंक्रीट कंप्रेशन करता है एयर वॉइड को निकालता है। ये बहुत जरूरी। और याद रहे कि भाई प्रॉपर कवर ब्लॉक भी आपको इस्तेमाल करना है जहां भी, चाहे बीम में हो चाहे छत में, जिससे क्या है कि भाई आपका जो है कोई भी तरह का जो है सरिया नीचे ना रहे, चाहे बीम से शटरिंग सटा नहीं रहे ना रहे, क्योंकि सरिया और शटरिंग के बीच में कंक्रीट घुसना चाहिए। उसके लिए कंक्रीट कवर ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या है कि आपका सरिया जो है कंक्रीट के बीच में आ सके। निडल वाइब्रेटर के बारे में समझ गए आप, इसका जो काम है, फंक्शन है। और ये जो डेप्थ वाला चीज होता है, फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, ये सब चीज में, और कुछ जगह पे छत में भी कर सकते हैं। छत में नॉर्मली जैसे इसे जो डेप्थ है वहां पर डेप्थ में घुसा कर करना है, और ज्यादा देर भी कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल, ऐसा ना मतलब ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं वाइब्रेटर जिससे कि पूरा अच्छा कंप्रेशन में नहीं, 5 से 15 सेकंड, ज्यादा 10 सेकंड तक लेके चलिए एवरेज, 10 सेकंड तक एक जगह रखे रहना, फिर कंक्रीट डालना, फिर वहां पे डालना। ऐसा ना कि एक जगह चला के छोड़ दिए, इससे क्या होगा कि आपका जो है सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग अलग गिट्टी अलग बैठ जाएगा, बालू अलग बैठ जाएगा, सीमेंट अलग बैठ जाएगा, इस तरह से सेग्रीगेट हो जाएगा। इसलिए 10 सेकंड कोई एक जगह पे इस्तेमाल करना है कंक्रीट वाइब्रेटर। क्लियर यहाँ पे। और खास करके बीम में अब है कि भाई सर बता तो दिए, लेकिन हमारा ठेकेदार जो है, मिस्त्री जो है, कंक्रीट वाइब्रेटर सरफेस वाइब्रेटर इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आप जो है बीम की, अगर छत की ढलाई कर रहे हैं, बीम जब ढलाई कर रहे हैं उस समय कंक्रीट निडल वाइब्रेटर इस्तेमाल कीजिए, और जब आप जो है छत पे आ जाएंगे, ठीक है, छत पे जो कंक्रीट डाला जाएगा उसमें जो है प्लेट सरफेस वाइब्रेटर इस्तेमाल कीजिए। इस जगह पे आप जो है निडल वाइब्रेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो, अब इसको जो पट्टा बोलते हैं, चाहे पटरा बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग अपने भाषा में कुछ अलग अलग नाम दिए हैं, तो जो हो इसको जो है, इससे जो है प्रॉपर मार करके कंपैक्शन करना है। ठीक है, और पूरा प्लेन हो जाएगा सब पे। अब करने से करेंगे तो मुश्किल है, एक ही बार में इसको थप थप करके जो है कंपैक्शन करना है, और इसको पूरा एक बार खींच देना, जैसे हल के समय, जिस समय जो है आपका जिसको क्या बोलते हैं, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह से प्लान कर देना है। तो इस तरीका से आप चल सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो निडल वाइब्रेटर ही इनफ है आपका जो है कंपैक्शन के लिए। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा, और कोई भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। और घर बना रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी लेके चलिए, जिससे क्या है कि आपका घर जो है मजबूत बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, और जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसको बगल में बेल आइकन में जैसे क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर को न्याय आपके लेके आएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।